हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से केदारनाथ की जो करंट अपडेट है वो दिखा रहे हैं आप लोगों को। आज उत्तराखंड में एक चमत्कार हो गया। उत्तरकाशी के नेलंग क्षेत्र में एक अमरनाथ जैसी शिवलिंग की जो आकृति है वो दिखाई दे रही है, जिसमें एसडीआरएफ की टीम जब पर्वतारोहण के जरिए हिमालय के शिखरों की ओर कूच कर रही थी, तो उस समय उनको जब यहाँ पर दिखाई दिया नेलंग के उत्तरकाशी हिमालय चोटियों के बीच में, आज जो आप ये शिला देख रहे हैं, इस शिला के ठीक नीचे में आप देख सकते हैं नीले रंग की भगवान शिव की लिंग की आकृति की तरह ये जो लिंग है वो दिखाई दे रहा है। और इसकी जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को भेजी गई है, जिस पर अब जांच पड़ताल होगी, रिसर्च होगी, और उसके बाद अगर ये ठीक ठाक रास्ता रहा होगा तो फिर इस रास्ते पर अमरनाथ जैसी यात्रा, बर्फानी बाबा की यात्रा के लिए भी यात्रा शुरू होगी। उत्तराखंड में भी अमरनाथ जैसी शिवलिंग की आकृति दिखाई दे गई है, तो अब इसके ऊपर जो रिसर्च है वो शुरू होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर के नीचे के क्षेत्र में यहाँ पर नीले रंग के भगवान शिव, और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कल ऋषिकेश में गंगा नदी के बीच में इस प्रकार से कुछ गधे के बच्चे इस प्रकार से हुक्का पी रहे हैं। और ये हरियाणा के यादव कुल के हैं, तो इन्होंने पूरे यादव भगवान श्री कृष्ण का नाम बदनाम कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप ऋषिकेश गंगा नदी के बीच में इस प्रकार से हुक्का पी रहे हैं। तो ऐसे गंदे माँ बापों की औलादों से अनुरोध है, उत्तराखंड में ना आए, ऐसे उल्टे सीधे कार्य बिल्कुल भी ना करें। चारों ओर की जो आकृति है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊखीमठ के मधवेश्वर घाटी से लेकर तुंगनाथ वैली का जो दृश्य है ये आप लोगों को दिखा रहे हैं। तुंगनाथ वैली के चारों ओर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो बादल हैं वो चारों ओर छाए हुए हैं। और ये जो नीचे जो गांव है ये मनसुना गांव है, जहां चारों ओर का जो दृश्य है वो काफ़ी मनमोहक दृश्य है। हल्का हल्का जो बादलों के झुंड है वो गंगा के किनारे जा कर के पानी को अवशोषण करके प्रकृति की ओर कूच कर रहे हैं, आकाश की ओर कूच कर रहे हैं, ताकि वर्षा की जा सके। और चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, ताकि आप लोगों को देखने में कोई भी संकोच ना हो। ये जो क्षेत्र है ये जग्गी भगवान का क्षेत्र है जो ऊखीमठ ब्लॉक में आता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक शॉर्टकट जो मार्ग था वो कालीमठ मधवेश्वर का मार्ग था, जो आजकल स्थगित हो चुका है क्योंकि जग्गी भगवान में काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मधवेश्वर का चित्र है, मधवेश्वर राशि गोंडार का चित्र है, जिसको हम आप लोगों को दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं ये मधवेश्वर का एरिया है। यहीं पर भगवान मधवेश्वर द्वितीय केदार के रूप में विराजमान होते हैं, चारों ओर बादलों के बीच बैठे हुए हैं। तो ऐसे प्राकृतिक सुषमा अगर आप लोगों को दिखनी है तो आपको उत्तराखंड आना पड़ेगा। उत्तराखंड के चारों धामों से लेकर पंच केदार में आप लोगों को इस प्रकार के मनमोहक दृश्य दिखाई देंगे। और केदारनाथ क्षेत्र की जो करंट अपडेट है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भगवान शिव का तृतीय जो केदार है तुंगनाथ से होते हुए ये जो प्रथम केदार है केदारनाथ का दृश्य है, जहाँ पर आप देख सकते हैं आजकल जो यात्रीगण हैं बहुत कम हैं। और चारों ओर का जो मनमोहक दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर बाबा भूखंड भैरव की पत्थर की जो शिला है वो विराजमान है, जहाँ पर चारों ओर आप देख सकते हैं हरियाली हरियाली छाई हुई है। और इस हरियाली को देख करके मन को काफ़ी उत्सुकता होती है। तो आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप लोग भी केदारनाथ यात्रा पर आना चाह रहे हो, चारों ओर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ बादलों की जो झुंड है वो इस प्रकार से चारों ओर मनमोहक नज़ारा है। और ये मधवेश्वर घाटी का जो जुगासू जल विद्युत परियोजना का जो मधुगंगा नहर है, उस मधुगंगा नदी के नीचे पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जुगासू जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। और इसी जल विद्युत परियोजना से जो कुंड बैराज है वहाँ पानी जाता है, जहाँ पर आप लोगों ने आते जाते वक्त झरने देखे होगा। एक बड़ा सा झरना यहीं से जाता है वो झरना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नदी का निस्सरण है वो यहाँ पर निकाला गया है। कुछ पानी सुरंग के अंदर जाता है ताकि बिजली पैदा हो, और कुछ पानी बाहर निकलता है। चारों ओर का जो नज़ारा है वो आपको दिखा रहे हैं। और ये केदारनाथ मंदिर प्रांगण का पिछला एरिया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत कम यात्री यहाँ पर हैं। और आजकल बरसात के सीज़न शुरू होने से रास्ते में अनेक प्रकार की टूट-फूट होती है, जिससे यात्रीगण पैदल यात्रा करने में काफ़ी दिक्कत करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा पर आना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो, जिसमें कोई दोहराई नहीं है। चारों ओर की जो हरियाली है, खेती की जो तस्वीरें हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, ताकि आप लोग भी ये जान सकें कि उत्तराखंड में खेती-बाड़ी भी बहुत अच्छी तरह से होती है। ये देख सकते हैं आप, चारों ओर जो खेती बाड़ी है काफ़ी अच्छी जो फसल है वो हो रखी है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब फसल तैयार होती है तो फिर सूअर इसको उजाड़ देते हैं, जिससे इंसान के हाथ कुछ नहीं लगता है। तो
इस पर संज्ञान लेते हुए वन विभाग को कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन जंगली जानवरों से सुरक्षा मिल सके ग्रामीणों को। इस प्रकार से आप लोगों को अगर उत्तराखंड आओगे तो आप लोगों को अनेक प्रकार की जो प्राकृतिक सुषमा है वो देखने को मिलेगी। आप लोगों की यात्रा में ही हम सब का जो कल्याण है। आप लोगों से अनुरोध है, आप अवश्य ही उत्तराखंड यात्रा पर आएँ और उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मधवेश्वर, तुंगनाथ वैली का दर्शन करके आप अपने आप को धन्य करें। आप लोगों की जो यात्रा है आजकल काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि चारों ओर जो प्राकृतिक सुषमा है, हरियाली छाई हुई है। लेकिन आप लोगों को सतर्कता से आना है, अपने पास गर्म कपड़े लेकर के आने हैं क्योंकि केदारनाथ का जो क्षेत्र है वो शीतलहर की चपेट में आता है। दिन में अगर बादल लग जाएँ तो फिर आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं यात्रीगण, थक चुके हैं, हाथ पैरों में दर्द हो चुका है और धीरे-धीरे अपने गौरीकुंड की ओर रवाना होंगे। तो 22 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो उतरनी पड़ेगी और इस प्रकार से आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण के चारों ओर का जो दृश्य है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस प्रकार से मंदिर में आप देख सकते हैं चारों ओर जो भक्तों का तांता है बहुत कम है और बहुत कम यात्रीगण आने से 100 से 200 यात्री यहाँ आ रहे हैं और इन यात्रियों को आने से आजकल यहाँ जो व्यापारी हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि यात्रा के बल पर ही इनको भी काफ़ी आर्थिक सहायता मिलती है। बादलों के जो झुंड हैं आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्रों तक किस प्रकार से विराजमान हो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं चारों ओर का जो नज़ारा है काफ़ी दिलचस्प नज़ारा है। इस प्रकार से यहाँ का जो नज़ारा है वो हम आप लोग को दिखा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। केदारनाथ मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर पानी निकल रहा है, लाइटें लगा रखी हैं खूबसूरती। 2 बजे के बाद यहाँ हमेशा बारिश हो जाती है और आजकल तो बारिश का सीज़न है तो कभी भी बारिश हो सकती है। आप लोगों से अनुरोध है, आप केदारनाथ यात्रा पर अवश्य आएँ, सोच समझ करके आएँ, रास्ते की अपडेट लेकर के आएँ। रास्ते की जो करंट अपडेट है वो भी हम आप लोगों को देंगे। आजकल रास्ते में अनेक प्रकार की टूट-फूट हो रही है। सिरोबगढ़ से लेकर के गौरीकुंड के ठीक पीछे मुनकटिया एरिया पर भी काफ़ी लैंडस्लाइड होता है, लेकिन यहाँ पर घबराने की बात नहीं है क्योंकि जेसीबी तैनात है, प्रशासन तैनात है। आप लोगों को मौसम की अपडेट हमने दे दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय बाबा केदार।